Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will hear this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I will shuffle the cards for few more times and then I'll take out the cards one by one and I'll start reading them for you. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. एक कार्ड गिरा है द हेरोफेंट का और वो मैंने अलग करके रख लिया है. एक और कार्ड गिरा है जजमेंट का. ओके, तो वी हैव 2 कार्ड्स नाउ. चलिए पहले इन्हीं 2 कार्ड्स को रीड कर लेते हैं. दो आई एम स्टिल शफलिंग बट आई हैव kept those 2 cards aside जो अपने आप गिरे हैं. देखिए, हेरोफेंट और जजमेंट. तो पहले बात करते हैं हम जजमेंट की. जजमेंट का कार्ड क्या कहता है कि आपने काफ़ी प्रेयर्स की, भगवान को काफ़ी आपने प्रे किया कि आपके साथ न्याय हो और भगवान एक निर्णय अपना सुनाएं. और जिन लोगों ने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है या जो भी कष्ट आपने अपनी लाइफ में झेला है, मुझे लगता है ज़रूर जो भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में अराइज़ हुई, जो दुखद परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में अराइज़ हुई, वो किसी के बिहेवियर की वजह से हुई, किसी की करनी की वजह से हुई, किसी का करतूत ऐसा रहा जिसकी वजह से आपने सफ़र किया. और आप ये बहुत अच्छे से समझ गए कि आपकी हेल्प सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं. देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ईश्वर पे ही छोड़ना होता है, ठीक है. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम खुद भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, लेकिन जब तक ईश्वर का आशीर्वाद, उनका साथ, उनका निर्णय हमारे पक्ष में ना हो, तो हम विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते. तो आप ये चीज़ जानते हैं और आप क्यों भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, आप क्यों भगवान के सामने प्रेयर कर रहे हैं, आप परमात्मा से मांग रहे हैं अपने लिए जस्टिस या अपने लिए न्याय. आप क्यों अपना दर्द जो है उनके चरणों में आप अर्पित कर रहे हैं, उन्हें अपना दुखड़ा आप उनको सुना रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि आप सही हैं और भगवान आपके पक्ष में निर्णय सुनाएंगे. आपको पता है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो भगवान जानते हैं कि किसी और की करनी की वजह से, किसी और के करतूत की वजह से आपने सफ़र किया है. तो आपको पूरा भरोसा है अपने अच्छे कर्मों पे, अपनी अच्छाई पे कि आप अच्छे के साइड में रहे, अच्छे वाले पक्ष में रहे आप. और जो बुरे हैं, जिन्होंने बुरा किया आपके साथ, आप ये समझ रहे हैं कि उनको दंड देने का समय आ चुका है और वो भगवान ही उन्हें दंड दे सकते हैं, उन्हें सबक भगवान ही सिखा सकते हैं. देखिए, जब परमात्मा किसी को परेशान करने पे आ जाते हैं ना, अब कोई गलत पे गलत किए जा रहा है, गलत पे गलत किए जा रहा है, तो बिल्कुल फिर परमात्मा देखते रहते हैं, शायद उसको मौका देते रहते हैं कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब अपने आप को संभालो, अब ठहर जाओ. लेकिन जब देखते हैं कि सामने वाला सुधर ही नहीं रहा, सामने वाला जो है वो रुक ही नहीं रहा और अपनी बुराई को छोड़ ही नहीं रहा,
तो फिर परमात्मा जो है उसको, वो दूसरों को परेशान कर रहा होता है अपनी हरकतों से। फिर परमात्मा ऐसी परिस्थितियां उसके लाइफ में क्रिएट करते हैं कि वो परेशानियों में पड़ जाता है, और जिसको परमात्मा परेशान करने पे आ जाए, फिर आप समझिए कि उसकी लाइफ तो मतलब एकदम तबाही आप उसकी लाइफ में समझिए। क्योंकि जो प्रोटेक्टर हैं, जब वही डिस्ट्रॉय करने पे आ जाएं, वो डिस्ट्रक्ट करने पे आ जाएं, तो उसको कौन बचाएगा? जिसको परमात्मा मारना चाह रहे हैं, जिसको परमात्मा मारने पे आ जाएं, उसे कौन बचा पाता है? उसे कौन बचा पाएगा? ठीक है। और आपकी परमात्मा क्यों सुनेंगे, आपकी परमात्मा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हैं। आप खुद बहुत न्याय प्रिय हैं, दूसरों के साथ अन्याय कभी आप करते नहीं। ठीक है। मैंने कई बार बताया है कि आप जो हेरोफेंट की एनर्जी में होता है वो कभी रूल्स ब्रेक नहीं करता, इंटेंशनली वो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। ठीक है। तो इस तरह के आप पर्सन हैं, सच्चे पर्सन हैं, अच्छे पर्सन हैं, सच्चे मार्ग पे चलने वाले पर्सन हैं, अच्छे मार्ग पे चलने वाले पर्सन हैं। इसलिए आपको ये पता है, पता हमेशा से था कि आप अगर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपकी ही सुनेंगे, इसलिए आपने पुकार लगाई। ठीक है। और जजमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है, भगवान का जजमेंट आपके लिए आ चुका है, और ये न्याय आपके लिए आया है क्योंकि आपने पुकारा। इस रीडिंग में आया है, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं ये रीडिंग उनके लिए है, तो ये जजमेंट का कार्ड भी उनके लिए है। ठीक है। उनके लाइफ में जिन्होंने भी अन्याय किया है, अब उसके लिए निर्णय आ चुका है, और उसके लिए अब निर्णय यही है कि अब अन्याय किया है तो फिर आप पनिशमेंट भी देखोगे। वो अब देखिए पनिशमेंट उनको क्या मिलेगा। तो देखिए पनिशमेंट की बात हम कर रहे थे, तो द टावर का कार्ड आया है, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा? उनकी लाइफ में अब टावर मोमेंट आएगा। ठीक है। उनके लिए आया है द टावर। तो आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हैं, आप आध्यात्मिक हैं, भगवान को मानने वाले हैं, सही मार्ग पे चलने वाले हैं, रूल्स कभी ब्रेक नहीं करने वाले हैं, दूसरों को भी आप रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ही प्रेरणा देते हैं, सलाह देते हैं। आप सपोर्ट भी उन्हीं को करते हैं जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ये सब कुछ। तो आपकी लाइफ में जिन्होंने खलबली मचाई है, आपकी लाइफ में जिन्होंने दुख और कष्ट मतलब भेजा है, जो आपके दुख और कष्ट का कारण बने हैं, अकारण ही जिन्होंने आपको परेशान किया है, उनकी लाइफ में अब आ रहा है द टावर। ठीक है। टावर का कार्ड क्या कहता है? लाइफ का एकदम अप्स एंड मतलब लाइफ एकदम उथल पुथल हो जाना, इस तरह की पीड़ा, इस तरह का कष्ट लाइफ में आना कि मतलब एकदम दुनिया ही बदल जाए। इट्स अ काइंड ऑफ सडन अपहेवल। बहुत ही उन लोगों की लाइफ में जो रॉन्ग डूअर्स रहे हैं आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में एक सडन अपहेवल आएगा। एकदम उनका जो लाइफ है वो पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा, उथल पुथल खलबली अब उनके लाइफ में मच जाएगी, और अब उनकी लाइफ में एक अथाह, एक असीम पीड़ा का समय एंटर करेगा। मैं इसको इस तरह से भी देख रही हूँ कि 2025 आपके लिए एक सुखद भविष्य का फाउंडेशन होने वाला है। आपने अगर अभी तक लाइफ में स्ट्रगल किया है और कुछ लोगों का डोमिनेशन झेला है, कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन झेला है, कुछ लोगों की वजह से अगर आपने लाइफ में अभी तक दुख का समय देखा है, तो 2025 आपके लिए उस दुखों से छुटकारा ला रहा है। और वो लोग जिन लोगों ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, जिन लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया है, उनकी लाइफ में अब उनकी लाइफ में तूफान आएगा। 2025 उनके लिए ये अब जो जजमेंट भगवान लेके आए हैं ना, ये 2024 के एंड में, तो ये जजमेंट, ये निर्णय भगवान का आपके पक्ष में आया है। और अब उन लोगों की लाइफ में एक तबाही, एकदम उथल पुथल, उन लोगों को एकदम असीम पीड़ा, अथाह दुख का सामना अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीड़ा और कष्ट उन्होंने आपको दिया है, जबकि आप इसके हकदार नहीं थे। तो और आपने भगवान को पुकार लगाई, तो निर्णय आपके पक्ष में आया है, और उन लोगों की लाइफ में अब जा रहा है टावर, द टावर मोमेंट। वो लोग इस तरह से मुंह के बल गिरेंगे कि
अब उनका मतलब जो ये वो एकदम दूसरों को दुख दे के जो वो चौड़ा होके चल रहे थे, आपको भी लगने लगा था कि इनको तो कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, ये तो एकदम साफ साफ बच के निकल गए। तो अब आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में तबाही का मंजर आप सुनेंगे, आपको सुनने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि उनकी क्या दुर्गति होती है। जिन्होंने एक हेरोफेंट वाले इंसान को कष्ट पहुंचाया है, अब उनकी दुर्गति जो है वो निश्चित है। 2025 से उनकी दुर्गति का समय शुरू हो चुका है और आपकी खुशी का, आपके सुख का, आपकी उन्नति का समय अब शुरू हो चुका है, क्योंकि न्याय आ चुका है, निर्णय आ चुका है आपके पक्ष में। 7 ऑफ कप्स, देखिए वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग बिल्कुल अब वो लोग गलत रास्ते का चुनाव करेंगे। वो लोग ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे जिसमें आगे चल के ना वो खाई में गिरेंगे। उनको वो किसी ऐसी चमकती चीज़ के पीछे भाग भी गए हैं शायद, ऐसी चमकती चीज़ के पीछे उन्होंने ऐसी चीज़ को पकड़ने की भी कोशिश कर ली है या पकड़ लिया है जो उनको चमकता हुआ दिखा, लेकिन वो अब उन्होंने सांप को पकड़ लिया। और उनकी लाइफ में अब उन्होंने सोचा कि वो अमृत का प्याला उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जहर पी लिया है। और अब जहर पी लिया है तो अब जहर तो अपना प्रकोप दिखाएगा ही, अपना कुप्रभाव दिखाएगा ही। तो अब उनकी लाइफ में दुख ही दुख और तकलीफ ही तकलीफ और मुश्किल ही मुश्किल, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, दुर्व्यवहार किया। 3 ऑफ कप्स, और आपकी लाइफ में आएगा सेलिब्रेशन। 2025 आपके लिए लेके आ रहा है सेलिब्रेशन। आप करोगे अपनों के साथ एंजॉय, और वो लोग जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आपको जिन्होंने आपकी लाइफ में एक तरह से मैं कहूँगी उथल पुथल, बिल्कुल आपकी लाइफ में जिन्होंने एकदम कष्ट का सैलाब जिन्होंने ला दिया, अब उनकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स, उन्होंने इस तरह के गलत चुनाव कर लिए हैं कि टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आना तो निश्चित ही है। 2025 उनके लिए बहुत बहुत असीम पीड़ा का समय होने वाला है और 2025 से उनकी तबाही शुरू होने वाली है, मैं ऐसा कहूँगी। कुकर्मियों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है कि आपका अथॉरिटी में आना, आप अथॉरिटी में आओगे, आप रूलिंग एनर्जी में आओगे, ठीक है। आपकी सत्ता स्थापित होगी और अब जो राज्य कायम होगा वो आपका होगा। अब उन लोगों की जो दुष्ट लोग, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है या जो दुर्व्यवहार करना ही जानते हैं, अब उनके लाइफ से हर सुख, हर खुशी को परमात्मा उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये उनके कुकर्मों की सज़ा होगी। और कुकर्म ही, किसी भी मनुष्य का कुकर्म उसका सबसे बड़ा शत्रु है और उसका सुकर्म उसका सबसे बड़ा मित्र। तो अब वो अपने कुकर्मों की सज़ा भोगेंगे और आप आओगे अथॉरिटी के पोजीशन में। किंग ऑफ वंड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस का भी एक सिंबल होता है, तो आपकी लाइफ में आएगी सफलता। 2 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जिनसे मिलकर आपको सुख मिले, खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, जो दो लोग आपस में म्यूचुअल फीलिंग शेयर करें, एक दूसरे के प्रति लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट। तो आपकी लाइफ में अब ऐसे लोगों की एंट्री होगी, उन दुराचारियों की होगी उनका एग्जिट, और अच्छे लोगों की एंट्री आपके लाइफ में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने लिए कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसा ही एक प्लेजेंट कंपेनियन मिल सकता है, ठीक है। 2025 में किंग ऑफ कप्स, एकदम किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स, आप बिल्कुल एक अथॉरिटी की पोजीशन में आप आ चुके हैं। मैं कहूँगी आप एक अथॉरिटी की पोजीशन में आ चुके हैं और बहुत ही इमोशनल कंट्रोल आपने सीख लिया है। और द टावर के नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जिन लोगों को सज़ा मिलेगी ना, आपको उनको देख के ऐसा ही लगेगा, होता है ना कि जो लोग दुराचारी होते हैं, गलत करते हैं, जब उनको सज़ा मिलती है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो उनके लिए भी बुरा फील करते हैं कि ओहो कितना कष्ट उसको हो रहा है। लेकिन
आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हो, इतना उन्होंने आपको इमोशनल हर्ट दिया है, इतना हर्ट किया है, इमोशनल हर्ट इतना किया है, आपका पूरा इमोशंस पे कंट्रोल है। जब उन्हें सज़ा मिल रही होगी ना, आप उससे बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होगे, अननेसेसरी का बिल्कुल आपको उनके लिए कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ना आप होगे। आपने काफ़ी सीख लिया है उनसे, आपने उनके दुर्व्यवहार, उनके दुराचार की वजह से आपने एक इमोशनल स्ट्रेंथ पा ली है और आपको पता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है। तो आप एकदम किंग की एनर्जी में आ गए हो, एकदम पूरा कंपोज्ड, फोकस्ड, फोकस्ड टुवर्ड्स गोल, ठीक है, एकदम इन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अथॉरिटी की पोजीशन में आप आ चुके हो, पूरा कंट्रोल अपनी लाइफ पर, अपने इमोशंस पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 7 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये जो लोग जो अभी तक दूसरों को दुख पहुंचा के खुश हो रहे थे ना, जो आपकी लाइफ में भी हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग रहे हैं जो आपको दुख पहुंचा के खुश हुए हैं, अब उन्हीं के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो अपने ही बिछाए जाल में फंस रहे हैं, वो अपने ही खोदे गड्ढे में अब गिर रहे हैं, और वो ऐसे अंधियारे गड्ढे में अब गिरेंगे कि द टावर, अब उनको उनको मतलब एक तरह से मैं कहूँगी कि इस तरह के अंधियारे गड्ढे में वो गिरेंगे, उन्हें ज़मीन कभी नसीब नहीं होगी, एकदम अंधकार में। अब उनकी लाइफ में धोखा, झूठ, फरेब, हार्डशिप्स, इमोशनल हार्डशिप्स, फिनेंशियल हार्डशिप्स, ये सब अब उनकी लाइफ में एंटर करेगा। तो 2025 आपके लिए ला रहा है भगवान का न्याय, भगवान का निर्णय आपके पक्ष में, और उनके लिए ला रहा है एकदम कष्ट, दुख, दुखों का तूफान, कष्ट, एकदम समस्या ही समस्या। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप ऐसी पोजीशन में नहीं रहोगे। 3 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब आपको लाइफ में कोई भी अनक्लैरिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ में है सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में है खुशी। अब आपको इस तरह की पोजीशन में आप नहीं रहोगे। अब आपको हर चीज़, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी दुखों का बादल छट चुका है, ठीक है, भ्रम का बादल छट चुका है, क्योंकि भगवान की कृपा आप पर हुई है। आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हो, इसलिए आपके लिए जजमेंट आया है। तो वो जजमेंट आने की वजह से आपको सब कुछ अब क्लियर दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब आपको कोई डाउट नहीं है, आपके उससे सब भ्रम का जाल खत्म हो चुका है, और आप एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ चुके हो, आ रहे हो धीरे धीरे। अब कोई डाउट नहीं। अब आपकी जितनी योग्यता है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उसको पहचान भी पा रहे हो, और अब आप उसको यूज़ भी कर पा रहे हो, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में आ गए हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल जो भी मानसिक परेशानी, मानसिक तकलीफ के कारण, ऐसे जो ये नकारात्मक लोगों की वजह से जो आपको मानसिक तकलीफ हुई, जिसके कारण आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग आ गया, एंजाइटी की सिचुएशन आ गई, एक फियर का सिचुएशन आ गया, इन सब से निकलने का समय आ चुका है। क्योंकि जजमेंट, पहला ही कार्ड जजमेंट, भगवान ने अपना निर्णय सुना दिया है, और आपके शत्रुओं के लिए, आपका बुरा चाहने वालों के लिए, आपके साथ बुरा करने वालों के लिए द टावर, एकदम कष्ट का तूफान, दुख ही दुख, उथल पुथल, उनकी लाइफ में तबाही, इस तरह से डेथ, और आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही चुका है। आप बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। डेथ का कार्ड क्या कहता है? पुरानी हर सीख को सीख के, पुराने हर सबक को सीख के, आप कठिनाइयों का सामना करके आप एक बेटर सेल्फ बन चुके हो, एक इम्प्रूव्ड वर्जन अपने आप का बन चुके हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, आर्थिक उन्नति की नई शुरुआत मैं कहूँगी। आपका भविष्य मुझे आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध दिख रहा है। अभी तक जो आपने अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं किया था, अब आप वो तरकीब लगाओगे, अपने आइडियाज़ को यूज़ करोगे, नई शुरुआत अपनी लाइफ में करोगे। 2025 आपके लिए बहुत ही सुखद समय लाने वाला है। एक आर्थिक उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलेंगे 2025 में। सबसे पहले तो जजमेंट, 2024 का एंड है ये, और जजमेंट का कार्ड सबसे पहला, आपके लिए निर्णय आ चुका है। अभी तक के जीवन में जो दुख आपने उठाया है, दूसरों के बुरे व्यवहार की वजह से आपने दुख उठाया है, तो निर्णय अब आपके पक्ष में आ चुका है, और आपकी लाइफ में आएगा 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन, और उनकी लाइफ में आएगा टावर, यानी कि वही बिजली गिरेगी अब उनके ऊपर,
एकदम मुंह के बल गिरेंगे। वो आपको दुख पहुंचा के जो कभी खुश खुश हो रहे थे, अब उन्हें समझ में आएगा कि दुर्व्यवहार करने का नतीजा क्या होता है। एम्परर, आप आओगे स्ट्रेंथ की पोजीशन में, ठीक है। एम्परर का कार्ड बिल्कुल सक्सेस का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अब आप एक एम्परर की एनर्जी में आओगे। 2025 आपके लिए, आपके जीवन के बदलने का समय है। जीवन आपका बदल रहा है। 2025 आपके लिए एक, मैं कहूँगी, एक टर्न, भाग्य का पहिया एकदम से घूम जाना। अभी तक अगर दुख था तो 2025 से आपकी लाइफ में सुख का सूरज चमकेगा, मैं यही कह सकती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, अभी हम भाग्य के पहिए की बात कर रहे थे और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, सबसे पहला कार्ड जजमेंट का, यानी कि निर्णय अब आपके पक्ष में आ चुका है। आपके दुखों का समय आपका समाप्त हुआ। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य बदलने का समय आ गया है। आपका जो भी दुर्भाग्य रहा है वो सब सौभाग्य में बदलने का समय आ गया है। 2025 आपके लिए आपके सौभाग्य की शुरुआत, मैं ऐसा कहूँगी। आपके शत्रुओं की, आपके बुरा चाहने वालों की बर्बादी और आपकी आबादी, आपकी मैं कहूँगी उन्नति, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी तरक्की 2025 से, इन सब का आरंभ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पहिया बदल रहा है और आपके सभी दुख एकदम से रिप्लेस हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और दुख का स्थान अब सब सुख ले लेगा। तो आपके लिए सुख का समय आ रहा है, सुख का समय ला रहा है 2025। यहाँ से आपके सुख का जीवन शुरू होता है 2025 से। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ वंड्स। देखिए, नई शुरुआत 2025 से आपके जीवन की होगी एक नई शुरुआत। और वो ईश्वर की इच्छा यही है, ईश्वर की मर्जी यही है कि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, और वो डिवाइन के सपोर्ट से हो रहा है। निर्णय आपके पक्ष में आ चुका है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपका समय बदल रहा है। आपका सारा जो भी बुरा समय था वो समाप्त, और आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत। और वो कर रहे हैं खुद डिवाइन, खुद यूनिवर्स कर रहा है, खुद भगवान परमात्मा कर रहे हैं आपकी लाइफ में एक सुखद शुरुआत, सुखदाई जीवन का आरंभ 2025 से, मैं कहूँगी। और आपके शत्रुओं के लिए, आपके साथ बुरा व्यवहार करने वालों के लिए आया है द टावर। वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गलत चुनाव कर चुके हैं जिसकी वजह से वो एकदम अंधकार के गड्ढे में गिर रहे हैं और गिर चुके हैं। अब उससे उबरना उनके लिए मुश्किल है। अब एकदम फर्स्ट हाफ, आपके जीवन का फर्स्ट हाफ आपके लिए दुखदाई था, दुखद था, और वो लोग मचा रहे थे तबाही। अब आपके जीवन का सेकंड हाफ जो 2025 से शुरू हो रहा है, वो आपके लिए सुख का समय आपका प्रारंभ हो रहा है, और उन लोगों की तबाही अब स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।